बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आपके लिए ईद स्पेशल में जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ज़बरदस्त सा शीर खुरमा। बहुत ज़बरदस्त बनता है, ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है और ईद पे तो ये मीठा जान होता है क्योंकि हमारी सेवइयाँ हर घर में बनती हैं। तो आप ये सेवइयों का शीर खुरमा बनाएं, बहुत अच्छा बनता है। और मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हाँ, साथ सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये 1 लीटर मैंने दूध लिया है और इसके अंदर मैंने 3 अदद पिसी हुई इलायची जो होती है ना वो डाल दी है। सब्ज़ इलायची जो होती है वो पीस के वो मैंने इसके अंदर डाल दी है ताकि इसकी बहुत अच्छे से इसके अंदर खुशबू आने लगे। और साबुत इसलिए नहीं डाली है, वो मुंह में आती है तो फिर वो बुरी लगती है। और एक तरफ मैंने ये पैन लिया है, अब इसके अंदर मैं घी डालूँगी। कम से कम मैं इसके अंदर 1.5 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर घी डाला है। और अब इसके अंदर ये मैं डाल दूँगी सेवइयों को। ये 50 ग्राम सेवइयाँ हैं मेरी। इसको हमने इसके अंदर फ्राई करना है, हल्का सा इसका कलर चेंज करना है हमने। तो इसको हमने अच्छी तरीके से इसको इसके अंदर भूनते रहना है, बिल्कुल ये शैलो फ्राई होंगी। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करते रहें, चमचा चलाते रहें वरना जो है ना जल जाएंगी एक साइड से। चमचा हमने मुस्तकिल चलाते रहना है। अब वो सेवइयाँ हो गई हैं। अब जो है मैंने ड्राई फ्रूट जो होता है वो लिया है, इसके अंदर आधा चमचा मैंने घी डाला है। ये पिस्ते ले लिए हैं 10-12, साबुत खोपरा उसको कट कर लिया, बादाम ले लिए हैं 10-12 उसको मैंने कट कर लिया वो डाल दिए। ये छुआरे ले लिए हैं 3 से 4 अदद और ये किशमिश ले लिए 15 से 20 अदद। अब इसको मैं इन सब चीज़ों को ना मैं इसके अंदर हल्का सा फ्राई करूँगी। शैलो फ्राई होंगे ये, इससे जो है बहुत ज़बरदस्त है खुशबू उठने लगती है इसके अंदर। जब ये हमारे ड्राई फ्रूट जो है जब ये फ्राई होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर। तो जो आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये दूध हमारे दूध में बॉयल आ गया है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हमने ये सेवइयाँ जो है इसके अंदर शामिल करनी है। अभी इसके अंदर हमने सिर्फ सब्ज़ इलायची पिसी हुई और हमने ये सेवइयाँ जो हमने भुनी थी ये इसके अंदर डाली है। अच्छा, चमचा चलाते जाएंगे हम ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। तो आधा ड्राई फ्रूट जो है अब इसके अंदर हम डाल देंगे और आधा जो है हम गार्निशिंग के लिए रोकेंगे। तो चमचा चलाते जाएंगे और ये देखें इसी से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि सेवइयाँ जब दूध में पकती हैं सेवइयों का जो रस निकलता है, ये सेवइयाँ जो होती हैं ये जो इसका पानी जो बनता है ना वो गाढ़ा हो जाता है। तो सेवइयाँ ये हमारी ऑटोमेटिक गाढ़ी हो जाएंगी, हमें इसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चमचा चलाते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये बन गई हैं। और अब इसके अंदर मैंने आधा कप के करीब इसके अंदर मैंने चीनी डाली है। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं सेवइयाँ किस तरीके से लग रही हैं इसके अंदर। और शीर खुरमा हो और उसमें सेवइयाँ कम हो तो बहुत बुरी लगती हैं। तो इस तरीके से सेवइयाँ थोड़ी ज़्यादा होना तो वो तो शीर खुरमे का मज़ा ही दोबारा हो जाता है और बहुत अच्छी बनती हैं ये। और आप ये देख सकते हैं कि ये गाढ़ी हो गई है, ये सिर्फ सेवइयों की वजह से हुई है क्योंकि जब सेवइयाँ इसके अंदर पकी हैं तो इसकी वजह से ये गाढ़ी हो जाती है। इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ज़बरदस्त से इसको बाउल लें, उसके अंदर डिश आउट करें, अच्छी तरीके से इसे सजाएं क्योंकि जितनी अच्छी सजी हुई होती है तो उतना ही दिल चाहता है खाने का। ये बार बार मैं कहती हूँ। और मेरे चैनल पर आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी। और ईद मनाएं, अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।